अब आपने सीख लिया दैट, यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, याद रहे आपको, टाइम पीरियड of a freely oscillating magnet in Earth's magnetic field, बोलो, T is equal to 2 pi, अंडर रूट के अंदर क्या था बोलो, I upon m h, ठीक है, यूनिट इज सेकेंड, ये हमने देख लिया. नाउ आई एम गोइंग टू कट short magnet. Cutting is performed by two ways. What will happen to the time period? Let us observe. देखो, अपने कोर्स में थिन मैग्नेट ही है. हाँ, मैं आप लोग को दिखे करके उसको ऐसे बना रहा हूं. ये देखो, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है एंड इस बार मैग्नेट, जैसे मैग्नेट वर्ड यूज किया तो क्या इसमें दो पोल्स हो जाएंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है, मैं डाटा लिख दे रहा हूं. देखो, दे हैव टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ. अगर नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ स्मॉल m लिखा, साउथ पोल की स्ट्रेंथ क्या होगी बोलो, स्मॉल m ही होगी. ठीक, द लेंथ ऑफ दिस मैग्नेट इज L. ठीक है, लेट मी डिनोट द क्वांटिटीज, याद रखना. The mass of the magnet I denote by W. ठीक है, and length is L. So the two quantities that are appearing here, सिर्फ thin magnet है तो याद करो जो magnetic moment है it is given by small m into L, and जो moment of inertia है can I write W only L square by 12. We ignore breadth and thickness as compared to length. Is that clear? And now we understand what will happen to time period and these quantities when we cut a magnet. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना. First, cutting a magnet perpendicular to its axis. ठीक है, तो कट करने जा रहा हूं. कट करने पर क्या होगा ये आप देखना. ये आपका ओरिजिनल बार मैग्नेट था. अरे हाँ तो बोलो, अब अगर ये नॉर्थ और साउथ लिखा है ना, इफ दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, देन द लाइन दैट मीट नॉर्थ एंड साउथ इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. हम उसको कैसे कट कर रहे हैं देखो, परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं. अच्छे से देखना, ये ऐसे, लेट दिस इज द कटिंग. हाँ, जैसे कट किया क्या हमने पढ़ा, इफ यू कट अ मैग्नेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, व्हाट यू गेट, टू सेपरेट मैग्नेट्स. वी गेट टू मैग्नेट्स. ठीक है, मगर अब एक पोर्शन को देखो, ये देखो, क्या ये एक पोर्शन इतना ही बच जाएगा, डाटा बोलते जाओ. What will happen to its length?
L by 2. What will happen to its mass? नालायक कहीं के, W by 2. मास को W लिया है. What will happen to pole strength? बोलो तो. कोई चेंज नहीं. देख लो, जब हम परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं ना, तो पोल को हमने छेड़ा भी नहीं है, टच भी नहीं किया है, इसलिए अब ये अभी भी दो मैग्नेट ही बनेगा विथ सेम पोल स्ट्रेंथ. हाँ, मगर length becomes L by 2 and mass becomes W by 2. Is that clear? और ऐसा हो जाने पर ये जो दो क्वांटिटीज थी आपकी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या हो गए देखो. नाउ लेट मी टेक न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश. बोलो जरा. पोल स्ट्रेंथ इज m बट लेंथ हैज बिकम L by 2. क्या m इंटू एल को आपने कैपिटल M बोला था? एंड हेंस कैन आई राइट m by 2? हूं हाँ बोल के पढ़ो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखो जरा. WL स्क्वायर बाई 12 लिखा था ओरिजिनल. यहां क्या होगा भाई? 1/12 पहले लिख दिया. क्या W की वैल्यू W by 2 हो गई है? और L बिकम्स L by 2, तो क्या वो L स्क्वायर बाई 4 हो गया है? देख लो, WL स्क्वायर बाई 12 को आप I बोल रहे थे, तो नीचे में एक्स्ट्रा नंबर बचा 4 टू जा पांडा. Is it 8 by I by 8? ठीक है. और अब इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसी जगह पर अगर ऑसिलेट कराया, तो अब इस एक पोर्शन का टाइम पीरियड, लेट मी कॉल इट इज टी डैश. बोलो क्या हो जाएगा भाई? 2 पाई अंडर रूट I has become I by 8 upon M is M by 2. H remains the same. ये देखो जरा, 2 से कटेगा 2, 4 जा, ये 4 बाहर आएगा. कैन आई राइट T डैश इक्वल्स टू 1 बाई 4 बाहर आके क्या 2 हो गया, इंटू 2 पाई अंडर रूट I by MH. Is that clear? And 2 pi under root I by MH was T, original time period of original magnet. कितना बचा बोलो? T by 2. 2 half mind है. It is T by 2. That is, कितने इक्वल पार्ट्स में यहां पर कट किया था बोलो? तो एक छोटे पार्ट का टाइम पीरियड कितना आ गया? ठीक. अब इसी तरह से परपेंडिकुलर टू द लाइन, इफ यू डिवाइड इट बाय 3 इक्वल पार्ट्स, तो एक पार्ट का टाइम पीरियड क्या आता बोलो? T by 3. 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो एक पार्ट का T by 2. 3 पार्ट में डिवाइड होता तो एक पार्ट का T by 3. 4 पार्ट में होता तो इसका मतलब जनरल एक्सप्रेशन लिख सकता हूं क्या मैं यहां पे बोलो? दैट इज, if perpendicular to the axis, if magnet is cut
in n equal parts, then at the same place the time period of a single part will become, बोलो जरा क्या लिखूंगा? It is T upon N. Is that clear? ठीक है, देखो मैंने पूरा डिटेल बता दिया है ना किस पे क्या क्या इफेक्ट हुआ है। ये ऐसा और कहीं कोई बताएगा नहीं आपको कि ये डायरेक्ट लिखते हैं। वो दो पार्ट में डिवाइड किया तो T/2, क्यों, किस पे इफेक्ट हो के आया, M पे और I पे। ठीक, अब सेकंड, अभी आपने परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस कट किया था, अब हम उसको पैरेलल टू दी एक्सिस कट करेंगे। सेकंड कटिंग, cutting the magnet parallel to the axis, parallel to the axis. Sometimes this word is also used, along the length. Is that clear? ठीक है, तो देखो ये आपका ओरिजिनल मैग्नेट था, ऊपर में जो बना हुआ है उसका टाइम पीरियड 2π√I/mh हमने अभी डिफाइन कर लिया। अब देखो, अब आप इस मैग्नेट को कैसे कट कर रहे हो। ये देखो, ये आपका ओरिजिनल मैग्नेट है, ठीक है, एंड अब हम इसको कट कर रहे हैं अलोंग द लाइन। बोले तो देखो ये मैग्नेट है, इसका मतलब इसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, एंड नाउ वी आर कटिंग इट पैरेलल टू इट्स लेंथ इन टू इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। तो आपने बोला एक मैग्नेट को दो पार्ट में कट करोगे तो आपको दो इंडिविजुअल मैग्नेट्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? सो व्हाट आर दोस टू मैग्नेट्स? ये देखो, एक छोटा पार्ट बना रहा हूं यहाँ पे, बस क्वांटिटीज पहचानना है आपको, देन यू कैन इजीली आंसर। ये देखो तो ऐसा मिलेगा क्या? ठीक है, नीचे का पार्ट काट दिया, तो अब ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब डेटाज लिखने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो। लेंथ बोलो, लेंथ L रहेगी। मास बोलो, आधा काट दिया है तो आधा हो गया, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ बोलो, क्योंकि आपने पढ़ा, बिल्कुल याद करो, आपने पढ़ा द पोल स्ट्रेंथ इज मेड बाय मॉलिक्यूल्स। ये देखो, अगर ये देखो जैसे मैंने डायग्राम में चार मॉलिक्यूल्स बनाए, मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसा काटोगे बीच से तो दो मॉलिक्यूल ऊपर दो मॉलिक्यूल नीचे, तो आधा आधा बढ़ गया। इज दैट क्लियर? तो बोलो, यही दो क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ने का है अपना। बोलो, m dash new magnetic moment under this condition, can I write m becomes m/2 but L remains L,
क्या ये m/2 हो गया क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो जरा, I डैश 1/12 पहले ही लिख दिया, W हैज बिकम्स W/2. अबे बट L remains the same, so can I write L square and WL square by 12 was I. कितना बचा? I/2. ठीक है, तो अब उसका टाइम पीरियड एट द सेम प्लेस, द टाइम पीरियड आई एम राइटिंग 2 पाई अंडर रूट I has become I/2 upon M has become M/2. H is same for all the magnets. 2 से 2 कैंसल, अरे तो ये तो 2 पाई अंडर रूट I बाई MH ही रह गया. इसका मतलब ये क्या रह गया? T ही रह गया. ठीक है, the meaning is if a magnet is splitted along its length in equal parts, then if a single piece is oscillated at the same place, the time of oscillation is same as that of its original time period. Is that clear? है ना, अभी दो पार्ट में स्प्लिट किया, टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ. ऑल इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिलता है. मैं अभी एक स्टैंडर्ड भी बताऊंगा, वो देख लो. कि परपेंडिकुलर कट करेंगे तो जितने इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे टाइम पीरियड विल रिड्यूस बाय दैट फैक्टर, और पैरेलल कट करेंगे देन देयर इज नो चेंज इन टाइम पीरियड. ठीक है, तो क्या बोला जरा ध्यान से देखो. अ मैग्नेट with time period 12 seconds in Earth's magnetic field, it is splitted into 9 equal parts by 3 different methods. If the magnet is splitted into 9 equal parts by 3 different methods, then obtain time period of anyone of the part which is highlighted. Can you answer? क्योंकि हाँ सुनते जाओ, फर्स्ट में आपने कैसे स्प्लिट किया, मेथड क्या है? परपेंडिकुलर टू लेंथ, है ना, याद रखना. यहाँ पे बताना पड़ेगा, ये नॉर्थ ये साउथ, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड इट्स इफेक्टिव लेंथ. इज दैट क्लियर? So in first case you are splitting perpendicular to length, hence it is splitted into 9 equal parts. So एक पार्ट का टाइम पीरियड हो जाएगा T/9. Is that clear? और ये हो जाएगा 12/9, क्योंकि 12 ओरिजिनल टाइम पीरियड इज गिवन. सो 3 से कटा 4/3 सेकेंड्स. दैट इज ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, इसको अगर हमने वहीं पे ऑसिलेट कराया तो उसका टाइम पीरियड होगा 4/3 सेकेंड. सेकेंड बोलो. It is the time period, let me call it as T2. It remains 12 seconds. Why? Why?
अलोंग द एक्सेस अगर स्प्लिट किया तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। सो इट रिमेन्स 12। थर्ड बोलो, इस पोर्शन का बोलो। अभी भी 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मगर पूरी बार परपेंडिकुलर कट नहीं किया है, ठीक है। 3 पीस में परपेंडिकुलर कट है, लेकिन रेस्ट ऑफ दी 3 पीस में पैरेलल कट भी है। तो हम परपेंडिकुलर कितने बार कट किए हैं? 3 इक्वल पार्ट्स में। तो इसलिए टाइम पीरियड विल बिकम T/3 दो इट इज स्प्लिटेड इनटू 9 पार्ट्स। इज दैट क्लियर? अरे मेरा मिट्टू जी जी बोलता है, तुम लोग के मुंह से आवाज नहीं निकलती, नालायकों। इट इज 12/3, बोले तो 4 सेकेंड। इज दैट क्लियर?